नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, राजस्थान बजट 2022-23 के सेकंड पार्ट्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज की डिस्कस में हम बात करेंगे जहां से हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में छोड़ा था। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने जो बात की थी वो बात की थी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से लेके जो भी यहाँ पे घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई राजस्थान राज्य में, उसको लेके साथ ही हमने बात की थी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी यहाँ पे चलाया गया था। शिक्षा खेल को लेके भी यहाँ पे काफ़ी प्रकार के अभियान यहाँ पे देखने को मिले हैं। साथ ही युवा रोजगार को देख के भी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी प्रकार की स्कीम्स योजनाएं परियोजनाएं यहाँ पे चलाई गई हैं। उसी के बाद में आपका औद्योगिक विकास को देखते हुए भी यहाँ पे काफ़ी प्रकार के पहल राज्य के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जहाँ साथ ही सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए भी यहाँ पे अपने बात की थी। ये सभी जो है 6 पॉइंट्स हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर लिए थे। अब हम सेकंड पार्ट्स में हम चल रहे हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, यानी कि सड़क यातायात को लेके, साथ ही पेयजल एवं जल संसाधनों को लेके, ऊर्जा को लेके, वन एवं पर्यावरण को लेके, पर्यटन कला संस्कृति को लेके, कानून व्यवस्था सुशासन, साथ ही प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को लेके हम चर्चा करेंगे। हालांकि एग्रीकल्चर बजट जो है उसको सेपरेटली हम नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेके पे हम बात कर रहे हैं सड़क सुनियोजित विकास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट से लेके हम बात करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ यहाँ पे विशेषताएं हाल ही में सड़क से लेके राजमार्गों से लेके जो चर्चा में रहे हैं उसकी लेके बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन एनएच की जो हाल ही में उनके क्षतिपूर्ति को देखते हुए उनके ऊपर जो रिपेयर है, मेजर रिपेयर का कार्य जो है वो करवाया जाएगा। देखिए, इसमें आपको अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 33 ज़िलों की सड़कों को शामिल इसमें किया गया है। और 33 ज़िलों की सड़कों में आप देख सकते हैं 33 ज़िलों की सड़कों में 33 ज़िलों की सड़कें, जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एनएच आप 11 बी याद रखें। साथ ही आप एनएच आपका 21 आपको याद रखना है, एनएच 52 और आपका 27, ये एनएच जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएच 11 बी जो है वो किस किस जिले को आपस में कनेक्ट करता है। बेसिकली 11 बी जो है एनएच आपका 180 किलोमीटर का है, जो कि दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली को आपस में जोड़ने का काम करता है। एनएच 21 की बात करें तो 21 आपका एनएच, पहले इसको एनएच 11 के नाम से जानते थे, 11 एनएच करके था। अब यहाँ पे इसको एनएच 21 कर दिया। ये जयपुर भरतपुर को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार से एनएच 52 की बात करें तो 52 चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ को आपस में जोड़ने का काम करता है। साथ ही यहाँ पे एनएच 27 की बात करें तो इसमें सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, ये जिले आपस में इस जो मरम्मत कार्य है उसमें जोड़े जाएंगे। ये आप याद रखें। हाल ही में आपके जो स्टैटिक पोर्शन आता है राजस्थान जीके के अंदर आपका परिवहन से लेके, तो वहाँ से क्वेश्चंस को यहाँ पे करंट को अटैच करके यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि इसमें एनएच 11 बी, एनएच 21, एनएच 52 और एनएच 27 जो एनएच है वो यहाँ पे चर्चा में रहे हैं। तो उनको लेके यहाँ पे आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। साथ ही बड़ी सी टेबल यहाँ पे दे रखी है, आप इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 72 हाल ही में। देखिए, पहले यहाँ पे जो विधानसभा के कार्य क्षेत्र में जो भी सड़कें टूटी हुई थी या फिर उनके मरम्मत कार्य यहाँ पे नहीं हो रहे थे या फिर नॉन पैचेबल क्षतिग्रस्त जो सड़कें थी उनको 5 करोड़ रुपए आवंटित यहाँ पे उस क्षेत्र को किए जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन अब यहाँ पे 5 करोड़ आवंटित ना करके उनको 10 करोड़ रुपए तक यहाँ पे बजट जो है उसको आवंटित किया जाएगा। ये प्रत्येक विधानसभा राजस्थान के क्षेत्र में एलिजिबल होगा। तो ये भी आप याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर विधानसभा क्षेत्रों में कितने करोड़ को बढ़ा के अब यहाँ पे राशि को आवंटित कर दिया है। तो 10 करोड़ रुपए आवंटित यहाँ पे किए हैं। 73 पॉइंट्स पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसमें आप देख सकते हैं हाल ही में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो 40 किलोमीटर एरिया आपका नगर निगम, 25 किलोमीटर एरिया आपका नगर परिषद और 15 किलोमीटर एरिया नगर पालिका का जो है उसका कार्य, रिपेयरिंग का कार्य जो भी होगा वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ये भी आप याद रखें।
नेक्स्ट 74 पॉइंट्स की हम बात करें, हाल ही में 4000 जो प्रदेश में 4000 किलोमीटर के जो एसएच थे यानी कि स्टेट हाईवे जो थे आपके राजमार्ग है, उनको यहाँ पे 2 लेन यहाँ पे उन पे नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रथम चरण में 1000 किलोमीटर लंबाई के जो भी राजमार्ग होंगे जिनकी लंबाई एसएच की जो लंबाई है आपका 1000 है, उसको यहाँ पे 2 लेन यहाँ पे किया जाएगा, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में 70 जो 5 पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो 75 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं हमारे पास में इंपॉर्टेंट 75 पॉइंट्स में जो है रहने वाला है वो यहाँ से देखें आप, एक मिनट है मैं निकाल लेता हूँ 75 पॉइंट्स। यहाँ से देखें तो 75 पॉइंट में आपका ये दे रखा है और यहाँ से आपका 82, एक मिनट है, यहाँ से देखें 75 पॉइंट्स में आपका जो दे रखा है वो बेसिकली आपका उन सिटीज़ के बारे में दे रखा है जिनको यहाँ पे राजस्थान के अंदर स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पे इनॉर्गेट किया गया था या फिर उनको शामिल किया गया था। बेसिकली ये 4 सिटीज़ राजस्थान की थी जिनको यहाँ पे राजस्थान की स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जिसमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर ये जो है स्मार्ट सिटीज़ के रूप में यहाँ पे इनको विकसित किया जा रहा है। नए प्रकार की जो सुविधाएँ इनको दी जा रही हैं। साथ ही यहाँ पे बाकी जो बच जाते हैं इसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, साथ ही अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इनको भी राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की घोषणा यहाँ पे इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है। आप देख सकते हैं हाल ही में आपके जो क्वेश्चन बन सकता है वो बेसिकली इस प्रकार से बनेगा कि हाल ही में किन बची हुई सिटीज़ को भी यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ मिशंस के अंतर्गत यहाँ पे लाने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो बेसिकली आपका राजस्थान जिसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 76 पॉइंट की हम बात करें तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेसिकली जयपुर मेट्रो से लेके है। जयपुर मेट्रोस में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए, साथ ही वहाँ की जो अनेक प्रकार की जो फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट से लेके उनको देखते हुए जो मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक भी यहाँ पे जो मेट्रो सर्विसेज है वो यहाँ पे शुरू की जाएंगी। बेसिकली ये आपका जो फेज़ है फर्स्ट सी फेज़ के तहत यहाँ पे बड़ी चौपड़ से लेके ट्रांसपोर्ट नगर तक यहाँ पे इसमें ये लॉन्च कर दिया गया है। तो फर्स्ट सी फेज़ जो है उसमें बेसिकली बड़ी चौपड़ से लेके आपका ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का जो एक्सटेंशन है वो बढ़ाया जाएगा। साथ ही 1D फेज़ जो है आपका 1D फेज़ में आपका मानसरोवर से लेके 200 फीट बाईपास जो है वहाँ तक आपका मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी यहाँ पे सामान्य जन वर्ग के लिए की जाएगी। तो आप देख सकते हैं हाल ही में फर्स्ट सी और सेकेंड डी के लिए भी यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा इस बजट में की गई है। दोस्तों सेकंड स्टेजेस जो इसमें रहने वाला है बेसिकली आपको बता दूं, इसके अंदर जो सेकंड फेज़ आपका रहेगा, सेकंड चरण जिसे आप कह सकते हैं, तो इसके अंदर जो प्रस्तावित है प्रपोज जो है वो सीतापुरा से लेके अम्बाबाड़ी के बीच में भी मेट्रो सर्विसेज जयपुर मेट्रो के द्वारा चलाए जाने की बात इस बजट में कही गई है। तो ये भी आप याद रखें हाल ही में सेकंड स्टेज में कौन कौन सी सिटीज़ के मध्य मेट्रो सिटीज़ के बीच में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मेट्रो के द्वारा दी जाएगी। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, 77 क्वेश्चंस की बात करें तो 77 में बेसिकली आपका जो क्वेश्चंस है वो राजधानी जयपुर के बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देखते हुए आपका हाल ही में जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, दूरगामी जो योजनाओं को विकास हेतु सैटेलाइट टाउन्स भी बनाए जाने की कार्य योजना है इसमें शुरू की गई है। बेसिकली सैटेलाइट टाउन्स जिसमें आपका चाकसू, बस्सी, चोमू, बगरू, फाकी, चंदवाजी के मास्टर प्लान के साथ साथ मेट्रो लाइव रेल से जोड़ने की DPR भी इसमें अप्रूव कर दी है। नेक्स्ट 78 की बात करें तो 78 में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए केंद्रीय बस स्टैंड जिसे सिंधी कैंप आप जानते हैं आपका जयपुर में पड़ता है, तो इस सिंधी कैंप स्टेशन को सिंधी कैंप आपका बस स्टैंड को एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाएगा, जिसमें सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और साथ ही दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस टर्मिनल्स भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये भी आप याद रखें। हाल ही में राजस्थान के कौन से ज़िले के जो बस स्टैंड है उसको मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो आपका सिंधी कैंप यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। साथ ही बाकी जो इसमें सैटेलाइट बस टर्मिनल हैं जिसमें आपका सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और दिल्ली रोड पे यहाँ पे जो भी बस स्टैंड बनेंगे राज्य सरकार के द्वारा वो सैटेलाइट बस टर्मिनल के आधार पर बनाए जाएंगे और इसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो भी रेगुलेट करेगा उसको RSRTC के द्वारा ये रेगुलेट किया जाएगा और निजी बसों के स्टैंड की भी यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे बनाए जाएंगे।
79 में हम बात कर रहे हैं। 79 में देखिए यातायात को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रकार की स्कीम्स, काफ़ी प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही जो पहले के बने हुए हैं उनको भी सुनियोजित करना और उनको सौंदर्यीकरण करना भी इसमें बजट में मुख्य अहम रखा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस टेबल्स में जो बेसिकली यहाँ पे किए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को ना पढ़ें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिकली 80 पॉइंट्स में हम आ जाते हैं, जो कि बजट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों 18 पॉइंट में हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ से देखिए एक मैंने 80 पॉइंट निकाल लेता हूँ, सॉरी। यहाँ से आप देखें आपका 80 पॉइंट ये रहा। देखिए हाल ही में आपका नाथद्वारा, पुष्कर, पिलानी और माउंट आबू के अंदर जो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं उनके आधारभूत जो ढांचे हैं उनको यहाँ पे सुधारने की बात कही गई है। काफ़ी ये जो पैलेस हैं एक टूरिज़्म के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साथ ही इनकी आधारभूत संरचनाओं और उनके सौंदर्यीकरण को भी निखारा जाएगा, जिसमें नाथद्वारा, पुष्कर, पिलानी, माउंट आबू इसमें शामिल होंगे। 81 पॉइंट्स की हम बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ना चाहें तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 82 पॉइंट्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवलगढ़, आपका सांगवलदा, भवानी मंडी और साथ ही बूंदी, इसके अंदर जो है ड्रेनेज सिस्टम के भी यहाँ पे आधारभूत कार्य यहाँ पे करवाए जाएंगे। नेक्स्ट 83 पॉइंट्स में हम बात करें तो 83 पॉइंट्स में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सरकारी भूमि है उसको नगरीय निकाय के तहत यहाँ पे जो कार्य है वो लिए जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में 84 पॉइंट आपका आ जाता है। तो 84 पॉइंट्स में यहाँ से आप देखें तो इसमें आपका सबसे पहले तो आ जाता है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से देखिए पहला क्षेत्र जो आपका आ जाता है डांग क्षेत्र, और उसके बाद में आ जाता है मेवात क्षेत्र, और नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है आपका मगरा क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र हैं इनको बेसिकली 10 करोड़ रुपए पहले इनके विकास कार्यों के अंदर जो बेसिक आधारभूत शिला है, आधारभूत जो आवश्यकता है उनके लिए यहाँ पे अलॉटमेंट किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पे इस बजट में इनको 10,000 की बजाय अब इनको 25 करोड़ रुपये जो है इनको आवंटित इसमें किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो दूरस्थ हैं या फिर आप कह सकते हो काफ़ी दूर यहाँ पे सिटी से हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको भी व्यवस्थित आधारभूत संरचना ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो आप याद रखें हाल ही में इन क्षेत्रों को, जिसमें डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, इनके डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ की बजाय 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही ये जो कार्य है वो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना के तहत किए जाएंगे। ठीक है, 85 पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो 85 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं हाल ही में विकास प्राधिकरण का गठन भी यहाँ पे किया जाएगा। कोटा के अंदर किया जाएगा और उदयपुर में किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर और कोटा के अंदर हाल ही में नए विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान के कौन से जिलों में नवनिर्मित विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने की बात चर्चा बजट में कही गई है, तो उदयपुर, कोटा इसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पेयजल और जल संसाधन पॉइंट से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात उन पॉइंट्स की करेंगे जो यहाँ पे जल जीवन मिशंस के रूप में यहाँ पे हर घर जल कनेक्शंस को लेके यहाँ पे बात परियोजनाओं की गई थी, जिसमें टोटल 35 परियोजनाओं की DPR की तैयारी यहाँ पे कर ली है। और 35 परियोजनाओं में 11 परियोजनाएं ऐसी हैं, 11 परियोजनाएं ऐसी शामिल हैं जिनके कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, और 24 परियोजनाएं इसमें ऐसी शामिल है जिनके कार्य इसमें नए सिरे से यहाँ पे शुरू किए जाएंगे, यानी कि नई उनको शुरुआत करने की बात कही गई है। टोटल इसमें 35 परियोजनाओं की बात कही गई है इस बजट में। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका मैंने इसको डिस्कस किया है 35 परियोजनाओं का। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 87 पॉइंट अपन डिस्कस कर ही लिया। तो 87 की हमने बात कर ली। तो 87 के बाद में हम चलते हैं आपका नेक्स्ट, इसी के आगे चलेंगे, थोड़ा सा और इसको अच्छे से रीड करेंगे। तो 82 के पॉइंट के बाद में हमारे पास में उन DPR की बात कर लेते हैं जिनकी बात यहाँ पे कही गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो बजट है 7, ये हमने बात कर ली अभी 2 मिनट पहले। यहाँ से आप देखें टेबल्स को देखें
तो इसके अंदर हमारे पास में प्रदेश के शहरों में आम जन की सुविधाओं को देखते हुए जो पेयजल परियोजना यहाँ पे निर्माण कार्य किए जाएंगे वो आप ये देख सकते हैं, इसमें दे रखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप करें। पेयजल परियोजना की बात करें तो इसमें टोटल आपकी 24 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका कार्य शुरू यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखिए पहली आप देख सकते हैं परवन पेयजल परियोजना है जिनका संबंध जो है आपका झालावाड़ जिले से है। नेक्स्ट हमारे पास में नवनेरा है जिनका संबंध कोटा बूंदी बारा से है। पार्वती बांध भी यहाँ पे बनाया जाएगा जिसमें धौलपुर जिले से संबंधित है। चंबल धौलपुर भरतपुर में भी बृहद पेयजल परियोजना का फेज़ फर्स्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो इसमें टोटल आपकी 24 परियोजनाएं शुरू करने की बात इस बजट में कही गई है। आप देख लीजिएगा इनको। 88 पॉइंट्स में हम बात करें तो हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए अधिक की लागत में 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ से आप देखें तो आपके पास में 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं की बात भी इसमें कही गई है। तो आपसे पूछे कि हाल ही में बजट 2022 और 23 में कितनी वृहद परियोजनाएं पेयजल परियोजनाओं की बात इस बजट में कही गई है, तो टोटल 36 वृहद परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। परियोजनाओं का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे है। ये टोटल आपके पास में 36 परियोजनाएं हैं। आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप इतना याद रखें कि इसमें टोटल परियोजनाओं को शामिल जो किया है वो 36 परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। तो 89 पॉइंट्स को हम बात कर लेते हैं अभी इसी में डिस्कस को आगे बढ़ाते हुए। देखिए 89 पॉइंट्स में आप देख पा रहे हैं इसमें भी आपका जल जीवन मिशंस को लेके बात कही गई है। इसमें जाखम बांध से प्रतापगढ़ अरनोद पीपलखुट क्षेत्र में प्रतापगढ़ के 554 गाँवों को हर घर जल उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। उसके बाद में 90 पॉइंट्स की हम बात करें 19 पॉइंट की जिसमें भी यहाँ पे कही गई है। तो इसके अंदर जल जीवन मिशंस के तहत यहाँ पे उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद के अंदर भी डीपीआर यहाँ पे बना ली गई है। तो ये भी अपने एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। देखिए दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूजा चक साडमारिया बांध जो हैं भूजा चक साडमारिया बांध कोटड़ा उदयपुर में पड़ते हैं। तो इसके अंदर पाली सिरोही के अंदर पेयजल उपलब्ध यहाँ पे करवाया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में भुज चक साडमारिया बांध कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर में है। और इनकी जो पेयजल सुविधा है वो पाली सिरोही को पूर्ति की जाएगी। 92 पॉइंट्स में भी आप देख सकते हैं आपका यहाँ से देखें 92 पॉइंट्स को, इस 92 पॉइंट्स को आप देखें तो आपका सालगांव सिरोही और बांध ये जो दो बांध आपके पास में हैं तो ये माउंट आबू को यहाँ पे पानी का पेयजल जो है वो प्रदान करेंगे। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में आप दें सकते हो रोशनी दें और लोग रास्ता तलाश लेंगे। देखिए यहाँ पे इला बेकर के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट को, अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 94 पॉइंट्स की हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आपके पास में आ जाता है हाल ही में क्रिटिकल जो सुपर क्रिटिकल तकनीकी पे आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट जो हैं वो भी यहाँ पे शुरू की गई हैं। इसमें आपका बेसिकली अगर देखें तो ये छबड़ा तापीय विद्युत ग्रह के अंदर ये शुरुआत की गई है जिसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की बात की गई है। सेकंड पॉइंट्स की बात करें तो काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना भी यहाँ पे इसके विस्तार करते हुए इसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की स्थापना की गई है। साथ ही 95 पॉइंट्स की बात करें तो गुडा बीकानेर जिसके अंदर आपका 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाएं कि आपके पास में गुडा कौन से राजस्थान के कौन से जिले में हाल ही में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। तो गुड्डा जो कि बीकानेर में पड़ता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में 96 पॉइंट है। 96 पॉइंट में आपको जो याद करना है वो सिंपल आपको ये याद करना है कि हाल ही में विद्युत वितरण तंत्र यानी कि RRVVNL के द्वारा AT&C लॉस को देखते हुए कमी लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं उसका इंग्लिश में नाम आप देख ही सकते हैं रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जिसे RDSS के नाम से बोला जाता है। तो इसके अंदर विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है, ये जो परियोजना है वो चलाई जा रही है। 97 पॉइंट की बात करें तो 97 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं धौलपुर उदयपुर के अंदर 400 केवी के जो ग्रिड है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। बाड़ी धौलपुर के अंदर और सीकरी जो कि भरतपुर में पड़ता है 132 केवी के GSS से भी यहाँ पे स्थापित किए जाने की बात की गई है, उनको क्रमोन्नत लेवल पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में वन और पर्यावरण से हम बात कर लेते हैं।
वन और पर्यावरण को लेके हम बात करें तो हाल ही में राज्य में वन से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने की यहाँ पे बात कही गई, जिसमें हरियाली बढ़ाने के लिए यहाँ पे 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। 99 पॉइंट्स की बात करें तो 99 पॉइंट्स में आप देख पा रहे हैं हाल ही में आपका बोटानिकल गार्डन्स कहाँ स्थापित किए जाएंगे। बेसिकली जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और आपका अजमेर, इनके अंदर बोटानिकल गार्डन जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन से जिलों में बोटानिकल गार्डन जो है वो स्थापित करने की बात इस बजट में कही है। तो आपको बता दूं, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर के अंदर जो है बोटानिकल गार्डन खोले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे शुभारंभ इसमें कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका बेसिकली जो इसमें मैनेजमेंट को लेके, सॉल्ट मैनेजमेंट को लेके, साथ यहाँ पे जो सांबर लेक मैनेजमेंट्स है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे का बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट है वो कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है। बेसिकली इसमें वन्य जीवों को गोद लेने की बात कही गई है, तो ये भी आप याद रखें। हाल ही में कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम्स क्या है, तो बेसिकली इसमें जो भी वन्य जीव है उनको गोद लेने की बात इसमें कही गई है। 102 पॉइंट की बात करें तो हाल ही में हमारे पास में जो जूलॉजिकल पार्क है उसकी नाहरगढ़ है और आपका माचिया है, इसके अंदर भी यहाँ पे केंद्र स्थापित, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में जो ई वेस्ट को लेके हाल ही में निस्तारण को देखते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाने की बात कही गई है। साथ साथ में यहाँ पे जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। आपसे पूछेंगे डायरेक्टली एग्जाम्स में ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो आपका जयपुर हो गया। और हाल ही में ई वेस्ट प्रोपोजल डिस्पोजल पॉलिसी है वो भी यहाँ पे लाए जाने की बात है इस बजट में कही गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है पर्यटन, कला एवं संस्कृति को देखें। अगर 2021 और 22 के बजट को देखें तो पर्यटन विकास कोष की स्थापना यहाँ पे की गई थी, जिसमें 500 करोड़ रुपए का रखने का प्रावधान इसमें रखा गया था। लेकिन अब यहाँ पे इसी पर्यटन विकास कोष में 2022 और 23 के बजट में इसको 500 करोड़ की बजाय 1000 करोड़ रुपए इसको कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे 400 करोड़ रुपए टूरिज्म, डिजर्टिफिकेशन, साथ ही आपका ब्रांडिंग को लेके यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। 600 करोड़ रुपए पर्यटन स्थल को देखते हुए सर्किट्स जो है पर्यटन से संबंधित है उन पे यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। 105 पॉइंट्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं हाल ही में जयपुर के अंदर 100 कमरों में स्टेट गेस्ट हाउस विकसित यहाँ पे किए जा रहे हैं, जो कि खासा खोटी के पूर्ण पुनरुत्थान को देखते हुए किया गया है। ये भी आप देखें। साथ ही यहाँ पे प्रदेश में जो आपका इंस्ट्रा स्टेट हाईवे जो सुविधा है उसको वापस संचालित करने की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट हमारे पास में टूरिज्म्स जो एडवेंचर्स टूरिज्म प्रमोशन स्कीम्स भी यहाँ पे लाए जाने की बात कही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टूरिज्म को देखते हुए एडवेंचर्स टूरिज्म प्रमोशन स्कीम लाए जाने की बात की गई। एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल से मोबाइल ऐप्स भी यहाँ पे विकसित किए जाएंगे। ये भी आप याद रखें पर्यटकों के लिए। पर्यटन मित्र 500 की भर्ती भी इसमें की जाएगी, जो कि यहाँ पे गाइड का काम यहाँ पे करेंगे। 106 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में बागड़ टूरिज्म सर्किट्स भी विकसित किए जाएंगे। दोस्तों बेसिकली बागड़ टूरिज्म सर्किट जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो मानगढ़ धाम है आपका, देव सोमनाथ है, वेणेश्वर, गलियाकोट, अथुर्ना, त्रिपुरी सुंदरी, कडाना, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप, गोटिया अंबा आदि पर्यटन स्थलों को यहाँ पे जोड़ते हुए बांगड़ टूरिज्म सर्किट्स विकसित यहाँ पे किए जाएंगे। 107 पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में सवाई माधोपुर में रणथंबोर जो है उस रोड पे आपका राजीव गांधी सेंट्रल पार्क भी यहाँ पे खोला जाएगा, जिसमें आपका 4 रोपवे यहाँ पे शामिल हैं। यहाँ से देख सकते हैं पहला रोपवे जो आपका स्टैब्लिश किया जाएगा वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर में है। दूसरा रोपवे आपका रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। रामेश्वर महादेव मंदिर में तीसरा है और चौथा आकोदा जो कि हिंडोली बूंदी में पड़ता है, वहाँ पे ये रोपवे स्टैब्लिश किए जाएंगे। टोटल 4 रोपवे यहाँ पे इस राजीव गांधी सेंट्रल पार्क से जो है आपका सवाई माधोपुर के अंदर खोले जा रहे हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में यहाँ पे जो है गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। ये भी आप याद रखें। हाल ही में कौन से जिले में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी, तो आपका बेसिकली बांसवाड़ा जिला जो है इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कानून व्यवस्था को देखते हुए बात कर लेते हैं। देखिए कानून व्यवस्था की हम बात करें तो बेसिकली आप इतना याद रख सकते हैं कानून व्यवस्था को देखते हुए, तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हाल ही में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर्स
साथ ही डायल 100 और डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल्स यूनिट्स भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में कितनी पुलिस यूनिट्स की इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो आपको याद आंसर देना है 500। उसके बाद में अभय कमांड सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो 10,000 की बजाय 30,000 यहाँ पे इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही यहाँ पे सेंट्रल फॉर साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए साइबर पॉलिसी जो स्टेशन है वो भी बनाए जाएंगे। ये भी आप याद रखें, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन भी इस्टेब्लिश यहाँ पे सभी जिलों में किए जाएंगे। यहाँ पे याद रखें सभी जिलों के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में पोखरण हिंडोन कामा के अंदर जो एएसपी जो आपका ऑफिस है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने बात करता चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका विशनगढ़ जो कि सांचौर में है, पाली, और उसके बाद कापरड़ा के अंदर नवीन पुलिस थाने भी खोले जाने की बात है इस बजट में कही गई है। काफ़ी यहाँ पे बजट को देखें तो एग्ज़ाम लिहाजे से तो काफ़ी अच्छा है, बट वैसे देखें तो काफ़ी घोषणाएं यहाँ पे की गई हैं। आशा है कि इस प्रकार की घोषणाएं पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी, चले ये तो आगे की प्रक्रिया है। 111 पॉइंट की और हम बढ़ें तो हाल ही में ओपन जेल्स में 240 आवास निर्माण किए जाएंगे। इसको भी आप छोड़ें। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं हाल ही में भिवाड़ी, अलवर, नोखा, बीकानेर, सांगोद, कोटा और तारानगर चूरू में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाने की बात कही है। साथ ही चित्तौड़, मेड़ता, सीकर में विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट यहाँ पे खोले जाएंगे। साथ ही रेल, मगरा, राजसमंद, किशनगढ़, बास, अलवर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट खोले जाने की बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है आपका, यहाँ से देखें तो इसमें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको छोड़ें। यहाँ से सुशासन को लेके हम चलते हैं। सुशासन को देखें, यहाँ से देखें बार काउंसिल्स ऑफ राजस्थान के लिए भी यहाँ पे जो जोधपुर में है, इसमें यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सुशासन को लेके हम बात करेंगे। सुशासन की बात करें तो हाल ही में ई मित्र की बात करें तो इसमें 80,000 कियोस्क सेंटर यहाँ पे खोलने जाने की बात कही है। साथ ही ई मित्र को बढ़ाते हुए 15,000 में 400 से अधिक तरह की जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो भी यहाँ पे इसमें ऐड की जाएंगी। ये भी आप याद रखें कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की राज्य सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको बेनिफिट्स लेने के लिए विभिन्न प्रकार के कियोस्क सेंटर और ई मित्र सेंटर यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना भी यहाँ पे प्रारंभ कर दी है। इसमें बेसिकली कल्याणकारी योजनाओं को घर बैठे आप उनकी सुविधाओं को फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपका जो मुख्य है, महिला मुख्य जो है आपका मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत, इसमें महिला मुख्य को जो 3 वर्ष के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में स्मार्ट जो फ़ोन है वो दिए जाएंगे, वो इस बजट में कही गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग जो चिरंजीवी परिवारों की जो महिलाएं हैं जिन्होंने चिरंजीवी योजना के अंदर अपना एनरोलमेंट नामांकन कर रखा है, उन महिलाओं को 3 वर्ष के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन इसमें दिए जाएंगे। स्कीम का नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है। 115वें पॉइंट की बात करें तो हाल ही में आपके 400 जो सीटस कॉल सेंटर हुआ करते थे, अब उनको बढ़ा के 1,000 कॉल सेंटर्स में इनको तब्दील कर दिया है। ये भी आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में जो ई रूपी और साथ ही ई जन आधार कार्ड, ई वॉलेट्स है, उसके माध्यम से भी लाभार्थी को स्वयं अपनी पसंद से सामग्री क्रय करने के प्रावधान जो है वो निःशुल्क कर दिए हैं। 117 पॉइंट की बात करें तो यहाँ से देखिए ई रूपी और जन आधार, ये मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कर दिया। ये आपका बेसिकली एम्पावर किया जाएगा इसके तहत। 117 पॉइंट की बात करें तो हाल ही में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना भी यहाँ पे की जाएगी। बेसिकली आपके जो विभिन्न प्रकार के ई गवर्नेंस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी है, ब्लॉकचेन है, उसके उपयोग में से विभिन्न परियोजनाएं जिसमें इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड्स है, साथ ही जन आधार रेजिडेंट डेटा रिपोजिटरी, पारदर्शिता, सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 17 पॉइंट की कि यहाँ पे हाल ही में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का संबंध किससे है। बेसिकली ये आपका ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी ब्लॉकचेन्स के उपयोग को विभिन्न परियोजनाओं के साथ इसको स्टैब्लिश किया गया है। 118 पॉइंट की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन से बचने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशंस आधारित ऑटो अप्रूवल डीम्ड अप्रूवल प्रणाली विकसित यहाँ पे इस बजट में की गई है, जिसमें राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट्स यहाँ पे लाया जाएगा, हालांकि आया नहीं है। राइट टू हियरिंग एक्ट्स भी लाए जाएंगे। गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट्स भी इसमें समाहित होंगे। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को देखें तो इसमें कुछ यहाँ पे विशेषताएं आपके पास में आ जाती हैं। यहाँ से आप देखें
तो बेसिकली प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को हम थोड़ी चर्चा करें तो इसके बारे में आप इतना समझ सकते हैं कि हाल ही में भिवाड़ी, सीकर, सिरोही, लक्ष्मणगढ़, हिंडोली, उसके बाद में हमारे पास में गंगानगर और केकड़ी, बांसवाड़ा, इसके अंदर मिनी सचिवालय खोलने की बात कही गई है। हाल ही में आपसे पूछा जा सकता है कि मिनी सचिवालय हाल ही में कहाँ खोले जाने की बात कही है, तो भिवाड़ी, सीकर, सिरोही, लक्ष्मणगढ़, हिंडोली, गंगानगर, केकड़ी, बांसवाड़ा, ये जो शहर हैं इनमें खोले जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है आपका सेकंड पॉइंट इसी का। तो सेकंड पॉइंट्स में आप देख पा रहे हैं इसमें हाल ही में जम्मू और रामगढ़ को लेकर बात कही गई है। हाल ही में SIPF जयपुर के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा और सिविल डिफेंस जो है आपका दौलतपुरा जो कि जयपुर में पड़ता है वहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है कैंप कोर्ट न्यायालय जो है वो भी यहाँ पे अलवर के राजगढ़ में यहाँ पे खोले जाने की बात कही गई है। उसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो है आपका नेक्स्ट, इसका लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से देखिए 8वां पॉइंट आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें आगामी वर्ष में तहसील कार्यालयों को पुराने हो चुके वाहनों को के स्थान पे 100 नए वाहन भी यहाँ पे अलॉटमेंट इसमें बजट में किए गए हैं। यहाँ पे नगरपालिकाएं भी यहाँ पे नई स्थापित की गई है दोस्तों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में टोटल 14 नगरपालिकाएं नई बनाई जाएंगी, जिसमें पहला बहादुरपुर जो कि किशनगढ़, बास, नीमराना, टपुकड़ा, उसके बाद में आपका खाजूवाला, सिवाना, मंडावर, नरेना, उसके बाद में उदयपुर वाटी, जायल, बाशनी, मारवाड़, उसके बाद में टीबी हनुमानगढ़ में पड़ता है, दातारामगढ़, बोली, ये जो हैं 14 नगर पालिकाएँ यहाँ पे अभी हाल में बनाई जाएगी। साथ ही यहाँ पे नगर पालिका आपकी कोटपुतली, जयपुर और कुचामन सिटी जो नागौर है उसको नगर परिषद में क्रमोन्नत यहाँ पे किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सैनिक कल्याण भवन भी यहाँ पे जयपुर में बनाए जाने की बात कही गई, ये भी आप याद रखिए। हाल ही में सैनिक कल्याण भवन कहाँ पे बनाया जाएगा, तो जयपुर में बनाया जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट आपकी आ जाती है, यहाँ से आप देखें तो हमारे पास में यहाँ से देखिए 125वें पॉइंट को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं RAC इत्यादि ये सभी जो है, आप इसको तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये देख सकते हैं NPS का स्कीम दे सकते हैं। यहाँ से 126 वाले पॉइंट पे चलें। देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे 2004 यानी कि आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2004 के बाद में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सरकारी जो नौकरियाँ हैं, भर्तियाँ हैं उसमें शामिल हुए हैं, उनको यहाँ पे अब पेंशन स्कीम जो है वो लागू उन पे कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे 2004 के बाद में गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पे अब पेंशन के प्रावधान भी कर दिए हैं। ये पेंशन आपका जो दी जाएगी वो बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार के द्वारा देने की बात कही गई है। साथ ही इसमें होम गार्ड्स की भी यहाँ पे भर्ती है 10,000 कैंडिडेट के रूम में करवाई जाएगी। 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 भी लागू करने की बात संविदा कार्मिकों के रेस्पेक्ट में कही गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो बेसिकली इनके सैलरीज को लेके संविदा पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लगे हैं राजस्थान में, उनकी सैलरी के मानदेय में 20% की वृद्धि की जाएगी। ये वृद्धि 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। जो संविदा कर्मी हैं वो बेसिकली नगर निकाय में हो सकते हैं, पंचायत संस्थानों में हो सकते हैं, उसके बाद जनप्रतिनिधियों के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए ये लागू होगा। तो दोस्तों ये हमारे पास में बजट का सेकंड पार्ट्स था, जो कि मैंने आपको काफ़ी यहाँ पे प्रिसाइज रूप में यहाँ पे यानी कि पॉइंट्स टू पॉइंट चलने की बात कही गई है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज आपके माइंड्स में दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों आप अपने फीडबैक जरूर दें, किस प्रकार की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, कृपया चैनल को